हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले जो है 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया, जिसमें हम लोग जो कोशिका के विषय में देखे थे और स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के विषय में देखे थे। 2 पार्टों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और वो 2 पार्ट पढ़ने के बाद आपको जो एक ऐसा कंसेप्ट मिलेगा या एक ऐसा नॉलेज होगा जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत ही आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी एकदम जोरदार तरीके से होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी चल रहा है और बीपीएससी का एग्जाम भी चल रहा है जो टीचर वाला है। इसलिए जोरदार तरीके से रिविजन करिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। यदि ये पढ़ लेते हैं तो एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद खाली आपको मॉक टेस्ट मारना है और मॉक टेस्ट मारिए आसानी से और आराम से आपका नंबर गेनिंग करेगा। और यदि फिर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो जो है जा करके जो है आप जो है देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र, जो कि काफी नया टॉपिक है। पाचन तंत्र, जी हाँ, पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे। ये आपका तीसरा टॉपिक होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा क्या, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो चावल दाल और सब्जी खाते हैं, ठीक है, लेकिन आप सुने होंगे कि हमारे शरीर में चाहिए प्रोटीन। कहीं ना कहीं तो सुने होंगे कि हमारे बॉडी में चाहिए प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी में चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे बॉडी में वसा चाहिए, हमारे बॉडी में खनिज लवण चाहिए, हमारे बॉडी में विटामिन चाहिए। तो आप सोचते होंगे कि हम जो सब्जी खा रहे हैं, हम जो दाल चावल खा रहे हैं, ये तो हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे कोशिका को या हमारे बॉडी को ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या विटामिन कैसे मिल रहा है, आखिर वहां प्रेजेंट कैसे हो रहा, ठीक है। तो आज जो है ना उसी के विषय में आज हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि आखिर जब हम खाना खाते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है और कौन कौन से प्रोसेस होने के बाद जो है ना हमारे कोशिका के पास में प्रोटीन्स का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है या खनिज लवण मिलता है, और जिससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है और हम कोई भी काम को आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि खाना खाएंगे तब ना ऊर्जा मिलेगा, खाना खाएंगे नहीं करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा कहां से, हमें ऊर्जा तो मिल ही नहीं सकता। तो बस उसी के विषय में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। देखिए, पाचन तंत्र जो है ना एक ऐसा तंत्र होता है जो कोई भी जटिल पदार्थ के क्या करता है, पाचन करने में सहायता करता है। कोई भी जटिल पदार्थ हो, जैसे कि हम दाल चावल खाते हैं तो दाल से निकालेगा प्रोटीन निकालेगा, चावल से निकालेगा कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, सब्जी खाएंगे तो सब्जी से क्या करेगा, खनिज लवण तथा विटामिन को निकाल लेगा। तो ये क्या है, उसका पाचन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। और इस पाचन तंत्र में अनेक चीज शामिल होता है, जैसे कि मुख गुहा शामिल होता है, जैसे कि आपका ग्रसिका शामिल होता है, जैसे कि आपका बोले तो आमाशय शामिल होगा, जैसे कि आपका यकृत शामिल होगा, जैसे कि आपका अग्नाशय शामिल होगा, जैसे छोटी आंत हो गया, जैसे बड़ी आंत हो गया, जैसे गुदा हो गया, ये सब चीज शामिल है। यानी कि खुद यह एक तंत्र का निर्माण कर रहा है, तंत्र का निर्माण कर रहा है जो कि पाचन में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। और ये क्या करता है, जटिल से जटिल पदार्थों को क्या करता है, तोड़ देता है छोटे छोटे पदार्थों में। जैसे कि मैंने दाल खाया तो दाल से निकल गया प्रोटीन, मैंने चावल खाया था चावल से निकल गया कार्बोहाइड्रेट, मैंने सब्जी खाया तो निकल गया विटामिन। जैसे कि गजरा खाते तो विटामिन ए होता है, तो गजरा खाएंगे तो क्या निकलेगा, विटामिन ए निकलेगा। क्यों निकलेगा ना, ज्यादा मात्रा विटामिन ए निकलेगा। तो बस वही पॉइंट को आज हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग ये समझ जाओगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। जटिल से जटिल पदार्थों को क्या करता है, तोड़ देता है छोटे से छोटे पदार्थों में, जैसा कि आप लोग समझ गए। देखिए, अब बात करते हैं ना कि पाचन तंत्र का कितना स्टेज होता है। देखिए, पाचन तंत्र का जो होता है, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि पूरे पाचन तंत्र का जो होता है ना 5 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है, 5 गो स्टेज होता है। आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पूरे पाचन तंत्र का कितना स्टेज होता है, 5 स्टेज होता है। इसमें से सबसे पहला स्टेज क्या है, अंतर्ग्रहण करना। सबसे पहला स्टेज क्या है आपका, अंतर्ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण करने का मतलब होता है इंजेक्शन, क्या बोलेंगे, इसे इंजेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अंतर्ग्रहण, जैसे कि सपोज करिए आप खाना मिल गया, ठीक है, तो सबसे पहले आप कौर उठाइएगा, हाथ से क्या करेंगे, कौर उठाकर मुंह में डालेंगे, मुंह में डालिएगा ना, तो जैसे ही आप मुंह में डाल देना, आपके मुख गुहा में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण कहलाएगा। यानी कि आप भोजन को ग्रहण कर चुके हैं, अपने मुंह में क्या चुके हैं, ग्रहण कर चुके, तो ये क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। इसे हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, समझ गए ना। यानी कि भोजन को मुख में डालना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब भोजन को चबाइएगा आराम से, चबाने के बाद जो होगा या जो है ग्रसिका के सतह से कहां जाएगा, आमाशय में जाएगा, है ना।
पूरा ग्रसिका के साथ क्या जाएगा, आमाशय में जाएगा। अब आमाशय में जाएगा ना तो वहां इसका पाचन की क्रिया आरंभ हो जाएगा। वहां पे एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, अनेक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कार्डिक हो गया, फुंडिक हो गया, पाइलोरिक हो गया, यानी कि सब पार्ट है आमाशय के, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। बस आप ये समझिए कि वहां से जो है ना भोजन ग्रसिका के साथ जाएगा आमाशय में, और आमाशय में और छोटी आंत में क्या होगा, इसका पूरा पाचन की प्रक्रिया होगा, पूरा भोजन को पचाया जाएगा। वहां भोजन को क्या किया जाएगा, पूरा पचाया जाएगा, उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ा जाएगा। भोजन पहले अम्लीय बनाएगा, अम्लीय से क्षारीय बनेगा, उसको अनेक प्रकार के एंजाइम मिलेगी। एंजाइम मिलने के बाद क्या होगा, वह जो होगा पदार्थ वह क्या होगा, उसका पाचन पूरा होगा, और पाचन पूरा होगा। छोटी आंत में इसका क्या होता है, पाचन खत्म हो जाता है, और छोटी आंत में जो है ना विली पाया जाता है। मैं इसके इसमें बताऊंगा, चिंता मत करिए विली क्या होता है मैं बताऊंगा, बस आप ये अभी समझिए कि पाचन होता क्या। तो छोटी आंत में जानते हैं एक विली पाया जाता है, वही विली के द्वारा क्या होता है, वही विली में जो होता है ना इसका पाचन पूरा होता है, और विली के द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, अवशोषण। अवशोषण करने का मतलब है जो कबीली होता है ना, वो पूरे जो आप खाना खाए हुए हैं, जहां पाचन की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, वह छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है, तो विली की सहायता से क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। और उस अवशोषण में क्या होगा, पूरा जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरा इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे कहने का मतलब है आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा ना, उसको ये सोख कर निकाल लेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, विली क्या करेगा, सोख के क्या करेगा, निकाल लेगा, और सोख के निकालने के बाद उसको दे देगा ब्लड को। किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। ब्लड समझ गए ना, ब्लड यानी कि ब्लड रक्त को दे देगा, और रक्त क्या करेगा, उस पदार्थ को लेकर के ब्लड में इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। यानी कि अवशोषण करने का मतलब क्या है, जहां पाचन की क्रिया समाप्त होती है तो जो भी इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है वो चल जाता है ब्लड में, और ब्लड की सहायता से क्या होता है, पूरे कोशिका के पास घूमेगा। ठीक है, ब्लड में इसका अवशोषण होता है। ठीक है, अब ब्लड की सहायता से क्या होगा, यह पूरे कोशिका के पास जाएगा, पूरा कोशिका के पास जाएगा, क्योंकि ब्लड ही वो माध्यम है जो पूरे कोशिका के पास में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, या आवश्यक पदार्थ को क्या करता है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ब्लड गया, और ब्लड क्या करेगा, पूरे कोशिकाओं को क्या करेगा, वह पदार्थ को दे देगा, जो इंपॉर्टेंट पदार्थ था क्या करेगा, वो दे देगा। जैसे प्रोटीन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, विटामिन दे दिया, खनिज लवण दे दिया, जो पार्ट है जो पूरे कोशिका को क्या क्या बांट दिया। ठीक है, जब पूरा कोशिका में पार्ट बटा जाएगा तो वह कोशिका क्या करेगी, स्वांगीकरण के द्वारा, क्या करेगी, स्वांगीकरण के द्वारा या एसिमिलेशन के द्वारा, स्वांगीकरण हो गया या एसिमिलेशन के द्वारा क्या करेगा, यह एनर्जी का निर्माण करेगा या ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, यह जो कोशिका है ना क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। और आपको तो पता है कि पूरे कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही वो है जो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए ना उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मैंने तो बता दिया आपको, पूरी तरीके से बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डीएनए का लक्षण में देखने को मिलता है, उसमें केंद्रक के पास जाता है, ये सब बता चुके आपको। तो ये हो गया स्वांगीकरण। ठीक है, तो स्वांगीकरण आपका क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। ये क्या करता है, आपको वही क्या करेगा, पूरे कोशिका के पास जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, और जैसे ऊर्जा का निर्माण करता है तो हम लोगों में क्या रहता है, फुर्ती रहता है। क्या रहता है, फुर्ती रहता है। बहुत ज्यादा हम लोग फुर्तीला बन जाते हैं, कोई भी काम करना मतलब स्टार्ट कर देते हैं, है ना, पूरा ऑल टोल काम करना स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा आ चुका है, प्रोटीन का उपयोग हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो चुका है, खनिज लवण का उपयोग हो चुका है, यानी कि ऑल टू ऑल चीज का क्या हो चुका है, उपयोग हो चुका है। तब यहाँ क्या होता है, इसे कहते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे इसे, स्वांगीकरण बोलेंगे, या इसे एसिमिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। यानी कि यहाँ ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब पूरा पार्ट जो खाए हैं वहां तो प्रोटीन भी मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है, या जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ वो मिला। ठीक है, कुछ पार्ट तो ऐसा है जो बच चुका है, जो बर्बाद है, जो पूरा खराब हो चुका है, उसका तो कुछ हमारे नहीं ना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आप सोख के निकाल दिया, पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट सोख के क्या किया, आप निकाल दिए। ठीक है, लेकिन जो पार्ट बच गया है उसको तो हटाना जरूरी है, उसे क्या करेंगे, उसको हटाना जरूरी है। इसलिए से क्या करते हैं हम लोग, मल परित्याग, जिसे हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं, या मल परित्याग बोलते हैं, या इसे डिफेक्शन बोलते हैं। वहां से क्या होता है, या लेटिंग वगैरह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि मल परित्याग जो होता है सबसे लास्ट में क्या होता है, मल परित्याग होता है, और ये क्या करता है, कचरा पदार्थ क्या होता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, ये पूरे 5 प्रोसेस में जो है आपका पूरा पाचन तंत्र की क्रिया होती है, यानी कि शुरू से अंत तक का प्रोसेस है। सबसे पहले अंतःकरण होगा, अंतःकरण के बाद पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, और स्वांगीकरण के बाद क्या होगा, आपका मल परित्याग होगा। यानी कि वह जो है बचा हुआ कचरा पदार्थ क्या होगा, बड़ी आंत के सतह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जो भी अपचा भोजन होता है ना वो चल जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत जो होता है ना रेक्टम से जुड़ा होता है, और वहीं से क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहला प्रक्रिया क्या है, अंतःकरण है।
जो कि मुख से आरंभ होता है। मुख से क्या होता है? आरंभ होता है। और सबसे लास्ट प्रक्रिया क्या है? मल परित्याग, जहां डिफेक्शन होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस प्रक्रिया में क्या होगा? एनर्जी का निर्माण होगा। ऊर्जा का निर्माण कहां होगा आपका? एनर्जी का निर्माण कहां होगा आपका? एनर्जी का निर्माण आपका होगा स्वांगग्रहण में। स्वांगग्रहण में क्या होगा? पचे हुए भोजन से क्या होगा? पचे भोजन से ऊर्जा का निर्माण होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि अवशोषण में क्या होगा आपका? अवशोषण में क्या होगा कि यह जो होता है ना, पचा हुआ पदार्थ कहां मिल जाता है? ब्लड से। कहां मिल जाता है? ब्लड से मिल जाता है। और ब्लड से मिलने के बाद क्या होता है? यह पूरे कोशिका के पास जाता है स्वांगग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा। ये आपको ध्यान देना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर पाचन तंत्र होता कैसे, आखिर मुख गुहा से कैसे कोई चीज आरंभ होता है, उसके इस हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग तो देख चुके हैं कि पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया 5 स्टेज में पूरा होती है, तो देख चुके हैं। अब बात करते हैं, जानते हैं, अब बात करते हैं कि आखिर जो है पाचन तंत्र का कितना टाइप्स होता है। यानी कि पाचन तंत्र जो है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कितने भाग बांटेंगे? 2 भागों में बांटते हैं पाचन तंत्र के पूरे प्रक्रिया को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पार्ट हम लोग बांटेंगे जिसे हम बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। आहार नाल में वह पार्ट होता है जहां भोजन रहता है, ठीक है। आहार नाल यह जो होगा क्या होगा? यहाँ भोजन रहेगा। यह प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से स्टार्ट होगा। मुख गुहा से, इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। आहार नल क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। और यह वह पार्ट है जहां पूरा भोजन का प्रक्रिया होती है। यानी कि जितना भोजन खाते हैं ना, यहीं तक होगा, यहां से शुरू होगा और यहीं तक आएगा। इसलिए से क्या बोलते हैं लोग? आहार नाल बोलते हैं। आहार में होता है भोजन को ग्रहण करना, आहार, आहार लेना, ठीक है, आहार लेना। और नाल में होता है नलिका। नाल में क्या होता है? नलिका होता है। यानी कि यह इस नलिका में क्या रहता है? भोजन रहेगा। इसमें कुल इतना पार्ट शामिल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि आहार नाल में आखिर कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा मुख गुहा। यानी कि भोजन यहां से हम गणना स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा से क्या करते हैं? भोजन लेना आरंभ करते हैं, है ना। इसे हम इंजेक्शन बोलते हैं ना, इंजेक्शन बोलते हैं, बोले थे इंजेक्शन बोले थे। चलिए इसे इसको ध्यान नहीं देगा कि मुख गुहा यानी कि अंतर ग्रहण करते हैं। कहां से हम लोग? मुख गुहा से अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। इसलिए पाचन की जो प्रक्रिया है मुख गुहा से आरंभ होती है। ध्यान दीजिएगा, पाचन की प्रक्रिया कहां से आरंभ होती है? मुख गुहा से आरंभ होती है, ठीक है। मुख गुहा से कहां जाएगा? ग्रास नली के पास में। देखिए मुख गुहा है, मुख गुहा से कहां जाएगा? ग्रास नली। ये जो है ना आपका ग्रास नली का पार्ट है, ठीक है। और ग्रास नली के पार्ट से होते हुए कहां जाएगा? आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाएगा, ठीक है। ग्रास नली से कहा जाएगा? आमाशय में जाएगा। और आमाशय के बाद कहा जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से कहा जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या बनेगा? मलाशय। और मलाशय से क्या बनेगा? गुदा। और गुदा से होते क्या करता है? बाहर निकल जाता है। गुदा से क्या करता है? होते हुए बाहर निकल जाता है। बस आप ये समझिए कि आहार नाल की जो प्रक्रिया होती है यह मुख गुहा से आरंभ होती है। मुख गुहा से कहा जाएगा ग्रास नली। ये ग्रास नली का पार्ट हो गया। ग्रास नली के बाद जाएगा आमाशय में, यानी कि स्टोमच के पास जाएगा। स्टोमच से जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद निकल जाएगा बड़ी आंत में। अपचा भोजन कहां से जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होगा? वहां से मलाशय के द्वारा क्या होगा? मलाशय बनेगा। और मलाशय की सहायता से क्या होगा? गुदा बन के बाहर निकल जाएगा। यानी गुदा के द्वारा क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मलाशय बनेगा और मलाशय बनने के बाद क्या होगा? गुदा के द्वारा क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आहार नल। देखिए आहार नल की कुल जो लंबाई है ना, यह 32 फीट लगभग होती है। कितना होता है? 32 फीट होता है। कितना होता है? 32 फीट होता है पूरे आहार नाल की लंबाई। या इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 से लेकर के 10 मीटर। 8 से 10 मीटर, ठीक है। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होता है, जिसमें से आपका 32 फीट ऐसे लंबाई हो जाएगा। 32 फीट लंबाई हो जाएगा। ये ऐसे 8 से 10 मीटर हम लोग बोल सकते हैं। यह डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, डिपेंड करता है कि व्यक्ति का हाइट छोटा है कि बड़ा। छोटा है तो उसका मतलब कि आहार नल की लंबाई भी रहेगा, उस पर इंडिकेट करता है। इसलिए इसको बताया गया 8 से 10 मीटर वेरी करके, ठीक है। यह मुख गुहा से आरंभ होता है। उधर कहां जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली से कहा जाएगा? छोटी आमाशय में जाएगा। आमाशय से क्या जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत से कहा जाएगा? बड़ी आंत से कहा जाएगा? मलाशय। और मलाशय के बाद कहा जाएगा? गुदा से होते बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका अगला पॉइंट है पाचन ग्रंथि, ठीक है। पाचन ग्रंथि को क्या बोलते हैं? डिजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। इसका नाम है पाचन ग्रंथि। यानी कि यह वह ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है, केवल हेल्प करता है।
केवल एंजाइम निकाल के ग्रंथि जो होती है ये एंजाइम निकालती है, और एंजाइम निकाल क्या करेगी, यह भोजन को पचाने में सहायता करेगी। कोई प्रोटीन को पचाएगा तो कोई स्टार्च को पचाएगा तो कोई दूध के प्रोटीन को पचाएगा, यानी कि कोई ना कोई प्रोसेस यह होता है। ठीक है, यह एंजाइम जो होता है भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा, कोई प्रोटीन को पचाएगा, बस यही काम करेगा। केवल भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। इस वजह से मुख्य रूप से पहला आपका लाड़ ग्रंथि, क्या है, लाड़ ग्रंथि, वही जो लाड़ टपकता है ना, वो जो लाड़ टपकता है वह एक ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि लाड़ से भी लाड़ ग्रंथि, लाड़ में क्या पाया जाता है, लाड़ ग्रंथि पाया जाता है, लाड़ में भी क्या पाया जाता है, लाड़ ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, लाड़ ग्रंथि। उसके बाद दिखेगा यहाँ लाड़ ग्रंथि आपका पहला हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या आपका हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। यकृत से भी एंजाइम निकलती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। हम लोग बात करेंगे, बस ये समझिए, इसमें लाड़ ग्रंथि हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यकृत के बाद आपका पित्ताशय हो जाएगा, पित्ताशय को गोल ब्लेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर बोलते हैं। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पैनक्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनक्रिज बोलते हैं। यह मुख्य रूप से आपको चार जो है लाड़ ग्रंथि, चार जो है आपको पाचन ग्रंथि देखने को मिलेगा। यह वह ग्रंथि होती है जो कि एंजाइम निकालता है, और एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, यानी कि पूरा पाचन तंत्र का दो भाग होता है। सबसे पहला भाग को क्या बोलते हैं हम, सबसे पहला भाग आपका ये था जिसे हम लोग आहार नल बोलते हैं, और दूसरा क्या था आपका पाचन ग्रंथि था। आहार नल आप लोग देख लिए, आहार नल में क्या होगा, मुख आएगा, मुख के बाद क्या आएगा, ग्रास में आएगा, ग्रास में बाद क्या होगा, अमाशय आएगा, अमाशय से बदल जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत से बनेगा मलाशय, और मलाशय बनने के बाद क्या होगा, गुदा के तौर पर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब पाचन ग्रंथि आएगा तो लाड़ ग्रंथि होगा, लाड़ के बाद यकृत में ग्रंथि पाया जाएगा, यकृत के बाद आपका पित्ताशय होगा, क्योंकि यकृत के बगल में क्या होगा, पित्ताशय आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए आपको। ठीक है, यकृत के बगल में क्या होगा, पित्ताशय देखने को मिल जाएगा, और पित्ताशय के बाद आपको देखने का आएगा अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यह पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पाचन तंत्र के प्रकार और पाचन तंत्र के स्टेज की समझाने कि पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है यह 5 स्टेज में होती है, और इसे जो है पाचन की प्रक्रिया होने के आधार पर इसे हम लोग 2 भाग में बांटे थे, एक है आहार नल और एक आपका हो गया पाचन ग्रंथि। ये 2 पार्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह आपका पाचन ग्रंथि का फर्स्ट पार्ट था जो कि आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब जो आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख गुहा से। कहां से स्टार्ट करेंगे, मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे, और पूरा दांत के विषय में देखेंगे कि दांत क्या होता है, लाड़ ग्रंथि क्या होती है, उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे क्वेश्चन में अच्छा खासा पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा, आप लोगों को पढ़ने में काफी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है ज्यादातर पर चिंता नहीं लेंगे, और इसका नोट्स सही से बनाकर पढ़ेंगे, और एकदम एग्जाम का एकदम प्रिपरेशन करते हुए कोई एग्जाम होगा बिल्कुल काम करेगा। कंसेप्ट तो होबे करेगा कि पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसलिए आपको कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो का समापन यही करते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।